देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को नो। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को नो। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो। नमस्कार, आदाब साथियों। स्मार्ट संस्था द्वारा चल रही योजना हिंसा को नो की आज की 15वीं कड़ी है, जिसे लेकर हाजिर है हम हमेशा की तरह एक नहीं दो लोग। हाँ साथियों, पहली साथी है हमारी दीदी करिश्मा और दूसरी साथी मैं हूँ एकता, जो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो फिर एकता, प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आज आपके पिटारे में क्या है, ये भी तो बताओ। दीदी, ये पकड़ो पिटारा और आप ही बताइए हमारी इन बहनों को। ठीक है, लाओ पकड़वाओ मुझे। अरे ये तो काफी भारी है। हाँ दीदी, भारी तो होगा ही, आखिर ये पितृसत्ता से भरा हुआ जो है। अच्छा, मुझे लगा शायद ये लैंगिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियों से भरकर चली होगी। ठीक कह रही हो आप, आखिर हम हैं तो समाज के उस हिस्से के आधे हकदार जो हमें जीने तो देते हैं, पर कई तरह की बंदिशों के साथ, और भी बहुत कुछ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। पता नहीं क्यों हम लड़कियों व महिलाओं को अपने अधिकार तक तो दिए नहीं जाते, सिर्फ दायरे में रहने की धमकी जरूर मिलती रहती है। हाँ दीदी, तभी तो हम चाहते हैं कि आप आज के अपने हिंसा के नो के प्रोग्राम की 15वीं कड़ी लिंग आधारित हिंसा और संबंधित सामाजिक संरचनाओं के बारे में खुलकर बात करें। हो सकता है लोग सबक लें। ठीक है, तो फिर चलो आज तुम्हें भी ले चलते हैं एक समूह में, जहां हो रही है बैठक में कुछ खास विषय को लेकर के चर्चा। अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। चलो फिर जल्दी से चलते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। हाँ, चलो। अरे वाह दीदी, यहाँ तो गाना बजाना चल रहा है। सुनो संग की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। अरे इतना सुंदर गीत बंद कर दिया। हाँ वही तो दीदी, हम लोग इनकी बैठक में हमेशा शामिल होते हैं। अरे रेखा जी, शुरू तो करिए गीत, हम लोगों को भी तो सुनना है। जी बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग पहले हम लोगों को वो गीत सुना दीजिए। जी जरूर। अच्छा तो चलो एक बार हम सब मिलकर गाते हैं। हाँ ठीक है। सुनो संगे की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। हक कैसे पाएं, अपना हक कैसे पाएं। हक कैसे पाएं, अपना हक कैसे पाएं। सुनो संगे की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। सुनो संगे की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। भाई को आजादी मिली और हमको चार दीवार। भाई को आजादी मिली और हमको चार दीवार। क्यों ना इस दीवार को तोड़े हो, क्यों ना इस बंधन को तोड़े। निकले घर से बाहर, हाय निकले घर से बाहर। सुनो संग की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। सुनो संग की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। पहले हक हम घर में मांगे, फिर बाहर को जाए। पहले हक हम घर में मांगे, फिर बाहर को जाए। करे पिता के संग लड़ाई हो, करे पिता के संग लड़ाई। मिले भाई जितना अधिकार, हाय भाई जितना अधिकार। सुनो संग की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। सुनो संग की सहेली, अपना हक कैसे पाएं। आज तो मजा आ गया। अरे वाह, इस सुर भरे गीत ने तो मेरी अखियां ही खोल दी रत्ना जी। अच्छा अगर ऐसा है तो भाई, अब जिसने जिसने भी इस गीत को सुना या गुनगुनाया है, उसे अपने हक के लिए अपने अपने घरों में से ही आवाज उठानी होगी। हाँ ये तो ठीक कह रही रेखा जी, पर हमारे घरों में तो पितृसत्ता कायम है।
आवाज को दबाने का काम पहले होता है। दुखी मत हो नीता, जानती हूँ सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। तभी तो बनाया है यह संगठन, तो बोलना तो पड़ेगा ही। पर कैसे दीदी? रेखा जी, आप कहें तो मैं बोलूं? अरे हाँ हाँ, यह भी कोई पूछने की बात है। हम तो यह कहने ही वाले थे कि आप खुद ही मोर्चा संभालने को तैयार हो गयी। बोलिए करिश्मा जी। तो सुनिए सभी लोग ध्यान से। पितृसत्ता का विरोध धरना रैली से नहीं होगा। इसके लिए हर घर से आवाज उठानी होगी और इसके लिए चली आ रही लिंग आधारित हिंसा को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना कि पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाना। जी, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि लिंग आधारित हिंसा के कारण ही महिलाओं पर पुरुष वर्चस्व और नियंत्रण को मजबूत करते हैं। वही तो, जैसे कई बार हमारे घरों में हम महिलाओं को संस्कार के नाम से बंदिशें लगा दी जाती हैं, पर वही बात पुरुषों के साथ नहीं है। तो समझना होगा कि यह गैर बराबरी क्यों है और इसके लिए आवाज उठाना और उसे तोड़ना दोनों ही जरूरी हैं। जी, बंदिशों के साथ करिश्मा जी, सबसे ज्यादा भेदभाव तो अनुशासन के नाम से किया जाता है और कह देते हैं कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है। ठगी सी महिलाएं उसे किस्मत का नाम देकर आवाज नहीं उठाती और फिर से मिल जाती है पितृसत्ता को सह। बिल्कुल ठीक कहा रेखा जी। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी का किया हुआ पाखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपरा न बन जाए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बहुत सही कहा। पर हमें आप आज ये बताइए कि आखिर महिलाएं इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहती हैं, जबकि उन्हें पता था कि उनकी स्थिति खराब है। रेखा जी, आज की बैठक में इतनी बहनें आई हुई हैं, तो क्यों ना ये सवाल सबसे पहले इन्हीं से पूछ लिया जाए। जी, आइडिया तो ये बहुत ही अच्छा है। तो भाई अब आप ही बताइए, इसका क्या जवाब है आपके पास? हाँ हाँ बोलिए, इस बैठक से अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। लो सावित्री, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ हाँ बोलो। दीदी, हकीकत तो ये है, इन सब बातों की एक तो जानकारी ही नहीं कि क्या करें, कहाँ जाएं, और दूसरी बात कि कई साल तो इसमें कट जाते हैं कि हो सकता है आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। दीदी, अब मेरी भी सुनिए। केवल घर ही नहीं, ये समाज भी औरतों को बोलने नहीं देता। कई तरह के लांछन लगाए जाते हैं, जैसे कि होगा किसी के साथ चक्कर, और भी बहुत कुछ। सबसे पहले उसके चरित्र का हनन किया जाता है। वह बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करता है। जी बहन जी, ये भी कि हम महिलाओं के पास ना अपना स्त्री धन होता है और ना कोई जमा पूंजी और ना रहने का घर, तो इसलिए भी एक हद तक चुप रहना पड़ता है। ये बच्चे लेकर जाएं कहाँ? सबसे बड़ी चिंता तो बच्चों की होती है। दीदी, मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, हम सब सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये दीदी कि हर दूसरा घर हमारे गांव में घरेलू हिंसा का शिकार है, तो ये गलत है कि ये घरेलू हिंसा हो तो सबके घर में रही है। तो जब ये सब चुप है तो क्या मेरा बोलना सही होगा? ये भी सोच बन जाती है। ये सही है, हम लोग देखा देखी भी करते हैं पर आवाज नहीं उठाते हैं। बस इन्हीं कारणों से सब चुप बने रहते हैं और जब अति हो जाती है तब रास्ते बदलते हैं। उसमें भी कोई एक सब नहीं। बहनों, आपके कारणों से तो मैं भी सहमत हूँ, पर अब समय है जागने का और जानकारी का, जो आप सभी के पास है कि चुप्पी तोड़ना कैसे है। और आज की तारीख में अपनी महिलाएं एक उदाहरण है। तो बाकी लोग भी घर के हर निर्णय में हिस्सा लेना शुरू करो, फिर चाहे घर में कुछ लाना हो या बेचना हो। ठीक बात कही रेखा जी। पर रेखा जी, आप लोगों ने बताया कि हर दूसरे घर में हिंसा हो रही है, तो महिलाओं के संगठन को ही एक ताकत का रूप देना होगा। चौपाल में, गांव घर के बुलौआ में ये तो बात करें, आवाज उठाएं कि सम्मान सबका बराबर है। बच्चों के साथ भी बराबरी करें। जी, हम अब सोहर में बेटियों के गीत गाएंगे। जैसे कि शादी के बन्ना बन्नी गीत अलग होते हैं, वैसे ही सोहर में तो बराबरी कर ही सकते हैं, क्योंकि ये गीत पुरुषों ने नहीं, हम महिलाओं ने बनाए हैं। हाँ, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। हाँ, ये बात तो सच है।
तीज त्योहारों में भी बराबरी हो तभी चीजें बदलेंगी। फिर चाहे वो रक्षाबंधन हो या करवा चौथ या फिर हो तीजा का व्रत। तो बस अपने घर में लैंगिक समानता शुरू करें और अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे ये रूढ़ियां हो या फिर परंपराएं सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जैसे नए फैशन में आप और हम बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही। तो बहनों, अब लगता है मुझे बैठक का समय पूरा हो गया है। और हाँ, ये गीत सब लोग रोज गुनगुनाना, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी जरूर। दीदी, आज की बैठक में तो मजा ही आ गया। क्या सवाल है और क्या जवाब। इसीलिए तो तुम्हें लेकर आई थी। आज इन्हीं महिलाओं में से कितनी तो अपने स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, बाल विवाह को, घरेलू हिंसा को रोकने का काम भी कर चुकी हैं। तब तो मैं भी एक ऐसा ही संगठन बनाऊंगी। अच्छी बात है, पर इससे पहले अपने श्रोताओं से भी तो पूछ लो कि उनकी क्या राय है इस विषय पर। तो साथियों, अभी आप सभी ने सुना यह कार्यक्रम। आप भी बता सकते हैं हमारे नंबर 7897969696 पर कि लिंग आधारित हिंसा और उससे संबंधित सामाजिक संरचनाओं को कैसे रोका जा सकता है। बताने के लिए हमारा नंबर है 7897969696।